नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। धर्मांतरण की आड़ में दरिंदगी। छांगुर गिरोह ने युवतियों को शोषण का शिकार बनाया। सामूहिक बलात्कार, सिगरेट से जलाना, वीडियो से ब्लैकमेल। महिलाओं ने खोली छांगुर नेटवर्क की परतें। तेरे पैर काट देंगे, देख तेरे योगी बचाते हैं या मोदी। सनातन धर्म में वापसी के बाद पीड़िता को सऊदी से धमकी मिली। बता दें, धर्मांतरण की आड़ में दरिंदगी का खबर सामने आ रही है। छांगुर गिरोह ने युवतियों को शोषण का शिकार बनाया है। सामूहिक बलात्कार, सिगरेट से जलाना, वीडियो से ब्लैकमेल करना। महिलाओं ने खोली है छांगुर नेटवर्क की परतें। मेरा जो धर्मांतरण का केस हुआ है वो एक गैंग के सरगना छांगुर के द्वारा और बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मेरे से मिलने के लिए अमित नाम का बंदा आया था जो अपने आप को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया, अपने भाई बहनों को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद उसके माँ बाप से मेरी फ़ोन द्वारा बात होती थी। अमित की मुझे कोई बैकग्राउंड की किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। वर्ष 2016-17 की तकरीबन जब जानकारी हुई कि उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है, तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन किया। जब ऑब्जेक्शन किया तो उसकी माँ सईदा खातून और उसके जो पिता हैं अबू हुरैरा अंसारी, इन लोगों द्वारा दबाव बनाया गया है कि नहीं कोई कार्रवाई मत करना वरना तुम्हारा समाज से बहिष्कार हो जाएगा। और वो बाबा से मेरी थोड़ी सी मुलाकात हुई तो बाबा ने यही इतना ही मुझसे कहा कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, खुशहाल ज़िंदगी जियोगी, हमारे यहाँ कोई परेशान हाल नहीं रहता है। धर्म परिवर्तन के विषय में एक इन्होंने जो है कोड वर्ड रखा हुआ था, धरती पलट। लड़की जब वहाँ पहुँच जाती है तो उसको बोलते समान आ गया, ये इनका कोड वर्ड होता है। उसके मेरा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे। मैं उसके लिए विरोध किया। वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई। उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। फिर 3 महीने के वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद मुझे वापस कर्नाटका भेज दिया गया। जैसे कर्नाटका आई, लगातार ये लोग टच में रहे मेरे, और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी, पूरी फैमिली टच के अंदर थी। इन्होंने उसके बावजूद इनकी पैसे की डिमांड शुरू हुई। लगातार अश्लील वीडियो के आधार पर मेरे से पैसे लेते रहे। कम से कम इन लोगों ने 10 लाख रुपया मेरे से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए, कभी किसी के खाते में, कम से कम 25 से 26 अकाउंट्स के अंदर। एमएसएमई पावर टॉक 2025 के अवसर पर एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा कि राज्य सरकार एक जिला का उत्पादन योजना का अब और अधिक विस्तार करेगी। आने वाले समय में केवल जिले ही नहीं बल्कि तहसील स्तर के विशिष्ट उत्पादों को भी पहचान दिलाई जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि एक जिले में एक से अधिक उत्पाद भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के सभी स्वाद और विशिष्टताएं वैश्विक मंच पर उभर सकेंगी। कार्यक्रम में उन्होंने आगरा के उद्योगों की प्रमुख समस्याओं का संज्ञान लेते हुए भरोसा दिलाया कि टीटीजेड में आने वाली औद्योगिक इकाइयों को राहत दी जाएगी। तमाम सारे उद्यमी आगरा के इकट्ठा हुए, जिन्होंने अपनी अपनी बात भी रखी, अपनी समस्याएं भी रखी और उद्योग से जुड़ी अपनी जो भी समस्याएं बातें रखी उनको संज्ञान लिया गया है। निश्चित तौर पर आगरा ऐतिहासिक शहर है और आगरा में टीटीजेड की वजह से कुछ उद्योगों को संकट पैदा हुआ है। उसको दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और निश्चित तौर पर पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट में सरकार उस संकट से निजात दिलाने का पूरा प्रयास करेगी। एमएसएमई विभाग भी जितनी भी समस्याएं या जो भी सुझाव हमारे उद्यमियों को दिए गए उन पर अधिकारियों से बैठ करके चर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा उनके निराकरण का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय युवा एवं खेल मामलों की राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भ्रमण किया है। इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आगामी 18 से लेकर 20 जुलाई तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत आध्यात्मिक समिट की तैयारी का जायजा लेने के लिए पधारी थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के लिए युवाओं का नशा मुक्त होना आवश्यक है, इसलिए काशी में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें देश भर से मौजूद होने वाले युवाओं के मध्य इस पर चर्चा की जाएगी।
आने वाले हैं लोग, नियर अबाउट 600 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सभी आध्यात्मिक जितने भी संस्थाएं, उनके जो यूथ लीडर है आध्यात्मिक संस्थाओं के, उनको हम यहाँ पे बुला रहे हैं। हर राज्य से, हर धर्म से हम यहाँ पे बुला रहे हैं कि सब अपने अपने धर्म में, अपने अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में अपनी तरफ से प्रयास करें, क्योंकि आज आप देख सकते हो कि आध्यात्मिक की तरफ बढ़ने वाला युवा भी एक बड़ा वर्ग है। पर उसके साथ ही आध्यात्मिक के साथ वो डी एडिक्शन का भी अवेयरनेस करे, क्योंकि यह आज की ज़रूरत है। और कोशिश यही रहेगी कि ये 2 दिन में पूरी तरह से प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया जाएगा कि किस तरह से एडिक्शन की शुरुआत होती है, उसके क्या क्या सोर्सेस है, कैसे वो बढ़ता है, किस लेवल पे आज बढ़ चुका है। तो ये पूरी तरह से यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के वक्तव्य में मुगलों पर कटाक्ष और उनकी मुगलकालीन इमारतों से प्रेम झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले तो भाजपाइयों से मुलाकात की और फिर मीडिया से रूबरू होकर कुछ सवालों का जवाब दिया। मुगलों के इतिहास और उनकी इमारतों से जुड़े सवाल पर नकवी का कहना था कि मुगल आक्रांता थे, जबकि वे मुगलकालीन इमारतें जैसे लाल किला, ताजमहल आदि से लगाव रखते हुए नजर आए। कुछ इसी तरह भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में सिखों के धार्मिक गुरुद्वारे को लेकर चल रही खींचातान और विवाद की आंच उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख के दामन तक पहुंचने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यूपी के हमीरपुर जिले में 50 से कम बच्चों वाले विद्यालय बंद कर दूसरे विद्यालय में समृद्ध किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर समृद्ध किए जाने के विरोध में जिला समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि संविधान में सबको शिक्षा का अधिकार दिया गया था, लेकिन सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर गरीब, बेसहारा, असहाय बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रही है। स्कूलों के बंद होने से मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों और पढ़ाने वाले अध्यापकों की नौकरी पर भी संकट के बादल छा गए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों को गांव में बंद किया जा रहा है, उसको खिलाफ हम लोग आज धरना प्रदर्शन जुलूस के साथ हम लोग पूरी ताकत के साथ एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में ये बताया कि गरीब, मजलूम, पीडीए, असहाय इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। इनके बच्चों की शिक्षा से महरूम इनको किया जा रहा है। आखिर सरकार की मंशा क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। जनता ये जानना चाहती है कि इन गरीबों और मजलूमों को बेसहारा और अशिक्षित करके चाहते क्या ही। हमारी ये मांग है, इसको बहाल किया जाए और ये स्कूलों का बंद, ध्वस्तीकरण ये समाप्त कर दिया जाए। रायबरेली के राही ब्लॉक स्थित लोधवारी ग्राम सभा में कई वर्षों से बदहाल पड़े मार्गों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय लोगों ने सड़क की दयनीय स्थिति के विरोध में प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन द्वारा इस मार्ग को दुरुस्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये मार्ग विगत कई वर्षों से खराब हालत में है, जिससे उन्हें अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगरा के शाहगंज क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हो गया। नगर निगम टीम और स्थानीय लोगों में मारपीट हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि लोग लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर आए। मारपीट में नगर निगम कर्मी सहित 5 लोग घायल हो गए। मौके पर 2 थानों की फोर्स पहुंची। किसी तरह लोगों को शांत कराया गया। इसके बाद लोगों ने पुलिस चौकी पर भी जमकर हंगामा किया।
बागपत विकास भवन सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी नीरज श्रीवास्तव और कृषि अधिकारी बाल गोविंद यादव मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारी और किसान भी मौजूद रहे। किसानों ने अपनी प्रमुख समस्याएं रखी। इनमें बकाया गन्ना भुगतान, विद्युत आपूर्ति, राजस्व विभाग से जुड़े मुद्दे और खाद्य की उपलब्धता शामिल थी। कार्यक्रम के दौरान किसान नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसे अधिकारियों ने समझा बुझाकर शांत कराया। किसान दिवस में पहुंचे हैं। किसानों की विभिन्न समस्या थी, लंबित समस्या चल रही है। किसान दिवस तो लगातार लगता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। यहाँ पे किसानों का गन्ना भुगतान है, कोई सुनवाई नहीं है। उस पर किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, सोसाइटी में खाद नहीं है उपलब्ध। किसानों को बिजली विभाग वाले है जो किसी की सुनवाई नहीं कर रहे। सुबह बिजली लाइनमैन शराब के नशे में धुत हो जाते हैं, किसी की सुनवाई नहीं करते। राजस्व विभाग है, पटवारी है जो विरासत की खतौनी चढ़ रही है, उस पर लोगों से पैसे ले रहे हैं 10,000 रुपए। इसका समाधान नहीं हो रहा। गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण नदियों का पानी अब निचले इलाकों में भी भरने लगा है। वहीं दारागंज शमशान घाट के डूबने से सड़कों पर ही अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पूरा संगम का इलाका पानी में समा गया, जिससे लोगों को अंतिम संस्कार करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ का पानी शमशान घाट पर भरने से अंतिम संस्कार में भी परेशानी होने लगी है। गाजीपुर में भी गंगा का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। आपको बता दें कि कई निचले इलाकों में गंगा का पानी आ चुका है। जनपद में 5 तहसीलों में बाढ़ का प्रभाव हर वर्ष देखा जाता है। फिलहाल गाजीपुर के कई निचले इलाकों में गंगा का पानी खेतों में घुस गया है। गांव की कुछ सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोग रिस्क लेकर आते जाते भी दिखाई दिए। इस दौरान कई जगह जहां कटान होता है, वहां बारिश और गंगा में पानी बढ़ने से खतरा बढ़ गया है। देखिए, गंगा जी का जलस्तर बढ़ने की सूचना काफी दिन से प्राप्त हो रही थी और हमारे यहाँ जो मिनिमम जलस्तर, जो निम्न जलस्तर, जो चेतावनी बिंदु कहते हैं, वो 62.1 मीटर है। वो आज सुबह तक भी उसके नीचे ही थी और पहाड़ों पर बारिश का असर हम लोगों के यहाँ पे गंगा जी में जलस्तर बढ़ाने में दिखता है। तो आज जो सूचना जो प्राप्त हुई है कि अब जो पहले 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो बढ़ रहा था, वो अब कम हो गया है उसका प्रकोप। और कुछ दिन में शायद से अगर और बारिश नहीं होती है तो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे भी जा सकता है। जलमग्न होने की स्थिति कहीं आती है आबादी के क्षेत्रों में, तो उनको राहत सामग्री का वितरण भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। वर्तमान में अभी तक कोई ऐसी मार्गों पे पानी अवश्य आया है, परंतु ऐसे कोई आबादी के डूबने या कटने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है और हम लोग लगातार दृष्टि बनाए हुए हैं। इसको भी चेक करने के लिए हमने SDM तहसीलदार लोगों को क्षेत्र में भेजा था, उनसे भी हम लोग लगातार संपर्क में है। और मैनपुरी जिले के तमाम अधिकारियों के सामने ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। सरकार के पास भी लिखित शिकायत भेजी, मगर ग्रामीणों को कोई राहत नहीं मिली। बरसात में यह रास्ता दल युक्त हो जाता है। जब ग्रामीणों की किसी ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने यह कच्चा रास्ता खुद बनाने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने आपस में चंदा किया और मिट्टी डाली। इसके बाद ईंटों को डालकर सड़क तैयार कर दी। पूरा मामला किसनी विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत इलामबास का है। बात करेंगे फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में सेल्फी को लेकर छात्र आपस में भिड़ गए। कमलालगंज मेजर SD सिंह यूनिवर्सिटी में फोटो खींचने को लेकर विवाद हो गया। 2 छात्र गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में BSc नर्सिंग का छात्र रेहान खान घायल हो गया, जिसके साथ आकाश कटियार और उसके अन्य साथियों ने मारपीट की। हम अपने दोस्त लोग फोटो मिलकर खींच रहे थे, तो ये आकाश कटियार नाम का लड़का हमारा जूनियर है, ये आके बीच में खड़ा हुआ। तो मैंने इससे बोला हट जाओ, तो ये गाली देने लगा। मैंने कहा गाली मत दो, तो ये बोला मैं 1.5 लाख रुपए देता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, वो भी हमारा जूनियर है। अच्छा। उसने बाहर अपने बंदे बुला लिए। पहले तीन लड़कों ने मुझे मारा, फिर उसने जो और उसके साथी थे उन्होंने मुझे ईंटों से मारा, हाथों से मारा। कम वो लोग 8 लोग होंगे। 8 या ईंट से मारा, हाथों से मारा और 1-2 के पास डंडे भी थे। अच्छा। वो पूरी प्लानिंग करी थी और उन्होंने बोला कि अगर आपने कार्रवाई की जाके आके तो आपको जान से मार देंगे।
आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें आपको, ये हादसा उस वक्त सामने आया है जब कानपुर की तरफ से दिल्ली जा रही करीब 55 यात्रियों से भरी डबल डेकर वोल्वो बस के चालक ने अपने सामने चल रहे ट्रक में बस की पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में वोल्वो बस के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं बस में सवार 54 यात्री घायल हो गए, जिनको एक्सीडेंट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा सभी घायलों को मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टप्पल में भर्ती कराया गया। बस कानपुर की तरफ से दिल्ली के लिए आ रही थी और यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस से सिमरौठी के पास यहाँ एक्सीडेंट ट्रक में ये भिड़ गई और लगभग ये 4 बजे सुबह की बात है। और उसी वक्त हमारे पास फ़ोन आया एम्बुलेंस वाले को और 17 मरीज़ हमारे पास यहाँ पे एक्सीडेंट के CSC टप्पल पे आए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। 3 की हालत थोड़ी गंभीर है, जिसको जो है रेफ़र किया जा रहा है हायर सेंटर पे। बाकी सूचना जो मिली है 37 मरीज जो है कैलाश में भर्ती हुए हैं और एक ड्राइवर जो था उसकी मौके पे मृत्यु हो गई है। औरैया में पिता की डांट और मारपीट से नाराज एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली। बता दें, पिता के द्वारा डांटने, मारपीट करने व हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद करने से आहत 7 साल की बच्ची आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। गनीमत रही कि समय पर पुलिस व स्थानीय लोगों ने बच्ची को खींच लिया और उसकी जान बच गई। पीट के आए थे, पापा ने काम नहीं करते हैं, मरने बगल वाले ने। अच्छा। पापा ने मरने का थे तो फिर रखे ही नहीं हम। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। अमरोहा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा में लगाई गई लाइटों को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। नगर पालिका परिषद द्वारा कांवड़ मार्ग पर लगाई गई इन लाइटों के तार अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सक्रिय हुए और तत्काल प्रभाव से मामले में संज्ञान लेते हुए मौके का निरीक्षण किया। अमरोहा जनपद के रेरा थाना क्षेत्र के बुरावली गांव में बुधवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक किसान के घर में 4 से 5 अज्ञात चोर घुस गए। घर में हलचल सुनकर जैसे ही किसान जागा और शोर मचाया, चोरों ने उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। बिजनौर पुलिस ने गौकशी में लिप्त हिस्ट्री शीटर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 2 कीपैड मोबाइल फोन, नकदी, अवैध शस्त्र और पशु काटने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ शातिर गौकश क्षेत्र में सक्रिय हैं और अवैध गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। फतेहपुर में निर्माणाधीन पेट्रोल पंप से 1 माह 11 दिन से लापता युवक का हत्या कर फेंका हुआ कंकाल बरामद हुआ। परिजनों ने कपड़े, बाइक, शरीर के बचे हिस्सों से पहचान की है। परिजनों ने पुलिस की लापरवाही के चलते हत्या का आरोप लगाया है। रजीपुर गांव निवासी जितेंद्र 5 जून को बहरमपुर गांव मित्र विमल के साथ शादी समारोह में शामिल होने गया था, जिसके बाद से लापता हो गया। उसके मामा ने बताया कि थरियाव थाने में 8 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कार्रवाई नहीं की। पीलीभीत में एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव सैजना और मडरिया में बाघ के जानलेवा हमलों से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। घटनाओं में एक महिला की मौत जबकि एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हैं। पीलीभीत में बाघ का कहर। पहली घटना सैजना गांव में महिला पर हमला। 40 वर्षीय मीना देवी पत्नी कालीचरण जब खेत में घास काटने गई तभी बाघ ने उस पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर किसी तरह बाघ को भगाया।
यूपी के हमीरपुर जिले में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। बता दें, शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों ने तालाब में शव को तैरता देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फील्ड यूनिट टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और प्रकरण की गहनता से जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र में ट्यूमर ऑपरेशन के चलते महिला की मौत हो गई। आपको बता दें, नगर स्थित छपका वार्ड में पंचशील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पेट में ट्यूमर के ऑपरेशन के दौरान मिर्जापुर की निवासी हिंदू पत्नी अरविंद की मौत हो गई। देर शाम हुई इस घटना के बाद शुभदू परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र अंतर्गत पंचशील हॉस्पिटल में बीती रात एक महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। मृतका के परिजनों द्वारा इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर राबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर हॉस्पिटल प्रबंधन के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर प्रकरण की जाँच की जा रही है। अभियोग में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। राबर्ट्सगंज स्थित पंचशील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर हम लोग खड़े हैं, जहां बीतों दिनों जमकर तोड़फोड़ हुआ, हंगामा हुआ। आरोप था कि मरीज की हालत खराब हो गई, ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। ऐसा आरोप परिजनों का लगाकर हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़ हुआ और डॉक्टरों को मारा पीटा गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दर्ज कर हॉस्पिटल प्रशासन पर अग्रिम कार्रवाई के लिए जांच में जुटी हुई है। विनोद जी, कैसी घटना हुई, किस तरीके से हुई? घटना तो ऐसी थी कि 10 बजे पेशेंट एडमिट होती है और उसका ऑपरेशन होना था। शाम को 4 बजे ऑपरेशन में गई, ऑपरेशन सफल हो गया था, बट जो ड्रग दिया जाता है वो थोड़ा सा एनेस्थेटिक शॉक में चली गई, जिसकी वजह से थोड़ा रिकवरी में टाइम लगता है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने लगा। अब पेशेंट क्या है कि जो उसके परिजन थे वो लोग हंगामा करना स्टार्ट कर दिए, क्यों 2 घंटे लग गए, टाइम क्यों ज़्यादा लग रहा है। और धीरे धीरे भीड़ जमा है, किसी ने उनको गलत जानकारी दे दी, क्या है कैसा है, मतलब एक तरीके से भ्रामक जानकारी। किस तरीके से हमले हुए, किस तरीके से आपको आप देखिए उस समय मौजूद थे? उस समय मैं आपको मतलब इमेजिन नहीं करा सकता हूँ कि क्या स्थिति थी उस समय। ऐसा लग रहा था मतलब क्या हो सकता था। इवन हम लोगों के ऊपर मतलब दौड़ा के मारा गया। हम लोग स्टाफ है, दौड़ा के मारा गया है। और इवन हमारे जो भी डॉक्टर साहब लोग थे उनको भी मारा गया, चोट लगी। मैम को भी चोट लगी है, सर के हड्डी में जो है पसली उनको टूटी हुई है। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ जो है कि हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, ये यहाँ मौजूद हैं और उस समय घटनाक्रम में भी मौजूद थे और सारी घटना अपनी आंखों से देखा है, इवन झेले हैं उस घटना को। याद करके सहम जाते हैं लोग। बहुत ही बड़ी ये घटना है और पुलिस ने इसको संजीदगी से लिया भी है। एपीएन न्यूज़ के साथ शशिकांत सिंह, सोनभद्र। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।